तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा का मतलब कि तीन लाइनें, जब तीन लाइनें एक आपस में जुड़ती है, ठीक है, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और ये वीडियो देखने से पहले आज एक बार देखिए, फिर कापी कलम लेके इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा जान गए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आप समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक लाइन अगर 5 सेंटीमीटर का है तो तीनों लाइन जो है 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तीनों भुजा 5-5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिन त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसका भी तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश ही होता है। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, जैसे एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो दूसरे की 6 सेंटीमीटर और तीसरे की 7 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो विषम त्रिभुज की परिभाषा जान गए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके भी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है।